हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 20 जुलाई है। दिन की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आपको पहले ही बता देता हूं, आज के क्वेश्चन बड़े ही सिंपल से हैं। आसानी से आपको सारे क्वेश्चन एक ही बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, बस ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली फ्रॉम इंडिया हु पार्टिसिपेटेड इन थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट। अभी हाल ही में तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का। तो भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसका जो मेन कंसर्न था, ये कोविड-19 के दौरान जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी के हालात हैं, उनसे किस तरीके से ओवरकम किया जाए। तो आप देख ही सकते हो, इस मीटिंग में मल्टीपल कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर तो थे ही, और साथ में जो उनके सेंट्रल बैंक्स हैं उनके गवर्नर्स को भी यहां पर शामिल किया गया। भारत की तरफ से शक्तिकांत दास ने भी यहां पर पार्ट लिया, और भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया निर्मला सीतारमन ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, G20 की इस टाइम पर अध्यक्षता कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने यहां पर अध्यक्षता करी G20 की। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? निष्ठा। निष्ठा नाम का प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर 1200 की रिसोर्सेस पर्संस ऑफ विच स्टेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब है कि अभी हाल ही में पहली बार निष्ठा नाम का इस तरीके का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसको HRD मिनिस्ट्री के द्वारा कहां पर लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए। निष्ठा प्रोग्राम का यहां पर फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसका मेन उद्देश्य यह है कि आंध्र प्रदेश में जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उन सभी को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए कि वो क्वालिटी एजुकेशन को सर्व करें। तो इसका मेन उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन को सर्व करना, जिसके तहत मल्टीपल टीचर्स एंड जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं उनको इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। यहां पे गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है, गवर्नर है जगदीश मुखी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है और गवर्नर है VP बदनौर। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और गवर्नर है यहां पर फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020। साल 2020 में रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी को कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको भी आंध्र प्रदेश में YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यह है, द पॉलिसी विल अप्लाई टू सोलर, विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स। अंडर दिस पॉलिसी द लैंड इन द स्टेट विल बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन करना, और वो भी किसके द्वारा? सोलर प्रोजेक्ट्स के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 के तहत मल्टीपल सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे इस तरीके के, और जो कि विंड सोलर पैनल से चलते हो। इसको हिंदी में बोलते हैं पवन चक्की। ये जब घूमता है, जैसे जैसे हवा से घूमेगा वैसे वैसे बिजली और ज्यादा बनेगी। सन रेस से सोलर पैनल बिजली जनरेट कर रहा है और साथ में इसको बूस्ट करता है ये पवन चक्की, जिसको विंड सोलर भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत इतनी बिजली पैदा करना चाहती है कि खुद की तो भरपाई कर ही ले और साथ में बाहर दूसरे देशों में इसको बेच पाए। तो ये इसका मेन मोटो है इस प्रोजेक्ट का, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। उत्तराखंड में गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, उत्तर प्रदेश में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और महाराष्ट्र में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वर्चुअली एड्रेस द डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। आपसे कह रहा है फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भारत और इटली के बीच में ये जो बिजनेस मिशन है, जिसका अभी डिजिटली जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है, इसे एड्रेस किसने किया? मतलब है क्या, एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई भारत और इटली के बीच में फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को लेकर। सीधी सी बात, ये आप ऐसे समझ लो। इसका आयोजन 15 और 16 जुलाई को अभी हाल ही में किया गया। तो क्वेश्चन ये है कि भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किसने किया? भारत को रिप्रेजेंट हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर
हरसिमरत कौर बादल ने किया। हरसिमरत कौर बादल, ध्यान रखिएगा, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इनके पास है। इटली की कैपिटल है रोम, भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच हॉलीवुड एक्ट्रेस विल रिसीव ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड 2020 ऑन 45th एडिशन ऑफ TIFF। TIFF का मतलब है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 45वें संस्करण होने जा रहा है। इसके 45वें संस्करण में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा किसको? इन अभिनेत्री का नाम है केट विंसलेट। क्या नाम है? केट विंसलेट। इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं एक मूवी का नाम लूंगा और आप इनके बारे में जान जाओगे। टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी में इनको कास्ट किया गया था, इसमें उनका नाम था रोज। तो केट विंसलेट वही है। इसके अलावा भी इनकी बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हैं हॉलीवुड में, एक नहीं मल्टीपल अवार्ड्स ऑलरेडी हॉलीवुड में जीत चुकी हैं। और ध्यान रखना है कौन से देश से बिलोंग करती हैं। केट बिलोंग करती हैं यूके से, ब्रिटेन की वैसे अभिनेत्री हैं, हॉलीवुड में बहुत पुराना इनका करियर है। विच कंट्री ऑफ अफ्रीका हैज बिकेम टॉप हिट बाई कोविड-19। कोरोना वायरस का प्रकोप जिस तरीके से अफ्रीका में चल रहा है, तो अफ्रीका का ये कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा कोविड-19 की चपेट में आया है? एक रिपोर्ट के तहत कोविड-19 की चपेट में सबसे ज्यादा आने वाला अफ्रीकन कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस के अभी तक 3,50,879 केस हो चुके हैं। 3,50,879 केसेस। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे अफ्रीकन रीजन में 50% से ज्यादा केस हैं ये, जो कि अकेले साउथ अफ्रीका में हुए हैं कोविड-19 के। नाउ यू कैन इमेजिन साउथ अफ्रीका किस तरीके से कोरोना वायरस से गुजर रहा है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। पहली कैपिटल केपटाउन, दूसरी है प्रिटोरिया और तीसरी है ब्लूम फोंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लूम फोंटेन। साउथ अफ्रीका के इस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है? सिरिल रामाफोसा। ध्यान रहे, सिरिल रामाफोसा साल 2019 में रिपब्लिक डे में भारत में चीफ गेस्ट थे। इस बार साल 2020 में रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? ये थे ब्राजील के प्रेसिडेंट जैल बोल्सोनारो। तो सिरिल रामाफोसा अभी फिर से एक बार नए तरीके से इलेक्ट किए गए हैं। इसी साल की शुरुआत में इनको फिर से इलेक्ट कर लिया गया है साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट के रूप में। साउथ अफ्रीका की कैपिटल आपको पता लग गई, केपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लूम फाउंटेन। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली, घाना की कैपिटल है अक्र, लेबनान की कैपिटल है बेरूत। अगला क्वेश्चन है, यूके आस्क्ड टू विच कंट्री टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव्स ऑफ हुआवी फॉर 5G नेटवर्क। मैंने आपको पहले भी बताया था, कल के करंट अफेयर अगर आपने देखे तो आपको पता होगा। मैंने कल आपको बताया था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने अभी हाल ही में बैन कर दिए हैं हुआवी के सभी इक्विपमेंट्स। ब्रिटेन ने अपने देश में सभी कंपनीज को यह भी गाइडलाइन दे दी है कि साल 2027 तक आपको चाइनीज कंपनी हुआवी के द्वारा जितने भी इक्विपमेंट आप इंपोर्ट कर रहे हो वो हर तरीके से खत्म करने हैं। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन ने 5G नेटवर्क के सॉल्यूशन के लिए किस कंट्रीज से रिक्वेस्ट करी है? ब्रिटेन ने जापान से रिक्वेस्ट करी है कि आप 5G नेटवर्क का सॉल्यूशन हुआवी का कोई ऑल्टरनेट जरूर ढूंढें और जल्द से जल्द ढूंढें। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं और जापान में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। शिंजो आबे की यहाँ पर सरकार है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, यूके की है लंदन, भारत की नई दिल्ली, यूएस की वॉशिंगटन और फ्रांस की पेरिस। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपसे कह रहा है हल्दी के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक नए इंस्टीट्यूट की स्थापना कौन सी राज्य सरकार करने जा रही है? यह राज्य सरकार है तमिलनाडु सरकार। ईके पलानीस्वामी की सरकार ने फैसला लिया है कि हल्दी के ऊपर रिसर्च करेंगे और इसके लिए टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना तमिलनाडु में करेंगे। तमिलनाडु में ईके पलानीस्वामी की सरकार है, आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की सरकार है और केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। यहां पर एक चीज आपको और बता दूं, टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की लागत कितनी आएगी? इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 30 करोड़ कोट करी गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट सुटेबल लोकेशंस फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी करी गई है
इस लिस्ट में बताया गया है कि कौन सा देश पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा बेहतर है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन रहा, ध्यान रखना है, नंबर 1 पे रहा चाइना। चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज यहां पर ही है। दूसरे नंबर पे कौन रहा, दूसरे नंबर पे रहा यूएस और तीसरे नंबर पे रहा भारत। तो इंडिया ने इसमें कौन सी रैंक सिक्योर करी है, ध्यान रखना है, इंडिया ने साल 2020 की मोस्ट सुटेबल लोकेशंस फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की लिस्ट में तीसरी रैंक हासिल करी है। और एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है, ये जो लिस्ट है इसमें कितने कंट्रीज को लिस्ट किया गया है, इसमें लिस्टिंग करी गई है 48 कंट्रीज की, 48 कंट्रीज को लिस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है बैरी जर्मन, ये है बैरी जर्मन, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये किस देश के क्रिकेटर रह चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, बेसिकली ये टेस्ट मैच के खिलाड़ी थे और विकेट कीपर थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। क्या नाम है, बैरी जर्मन। बैरी जर्मन ने अपने कार्यकाल में 19 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 19 टेस्ट में इन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज भी बनाई हुई है। बेसिकली विकेट कीपर की हैसियत से एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। Recently, CBSE has signed a MOU with which of the following technical company? इनमें से किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ सीबीएसई बोर्ड ने अभी हाल ही में हाथ मिलाया है? सीबीएसई ने आईबीएम के साथ हाथ मिलाया है। आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सीबीएसई आईबीएम से हाथ इस वजह से मिला रही है क्योंकि सीबीएसई का मेन मोटो है एआई बेस्ड क्लासेस को कंडक्ट कराना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एजुकेशन। तो एआई बेस्ड एजुकेशन के लिए आईबीएम मदद करेगी सीबीएसई की। सीबीएसई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। सीबीएसई की स्थापना 1962 में करी गई थी और सीबीएसई के चेयरपर्सन है आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा। मनोज आहूजा, ध्यान रखना। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, सीबीएसई आईबीएम से इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पूरे देश भर में 200 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्लासेस की स्थापना करेगी। ये 200 स्कूल 13 राज्यों के होंगे, 13 स्टेट्स में 200 स्कूल्स में इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्लासेस की स्थापना करी जाएगी। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पाकिस्तान हैड अनाउंस टू रीनेम विच स्टेशन एज गुरु नानक देव रेलवे स्टेशन। पाकिस्तान ने अभी कुछ टाइम पहले अपने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के गुरु नानक देव रेलवे स्टेशन के नाम पर रखने का फैसला लिया? पाकिस्तान ने फैसला लिया था कि ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु नानक देव रेलवे स्टेशन रख देंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है और इनकी पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ। तहरीक ए इंसाफ, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद माइनॉरिटीज। इनमें से कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो कि अल्पसंख्यकों से एसोसिएटेड है? बाय द वे, आप में से सभी लोग जिन्हें कुछ भी इन वीडियोस में सीखने को मिल रहा है, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिल रही है, जरा सा भी अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को दबा के लाइक करिए। लाइक जरूर ठोकिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो में, ये मेरे लिए मोटिवेशन लेवल बढ़ाने का काम करता है। क्वेश्चन आपसे यह है कि माइनॉरिटी से एसोसिएटेड कौन सा आर्टिकल है? माइनॉरिटी से एसोसिएटेड है आर्टिकल 30। फंडामेंटल राइट का यह आर्टिकल है। आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही माइनॉरिटी से एसोसिएटेड है। आर्टिकल 29 हमें प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बताता है और आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का अधिकार है, जैसे कि मदरसे। तो आर्टिकल 30 ग्रांटेड द परमिशन टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 11 आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से। और आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूटर। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। भारत का कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है भारत सरकार को? यह है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। जो मंगल ग्रह है इसकी कितनी सैटेलाइट हैं? मंगल ग्रह की 2 सैटेलाइट है, ध्यान रखना। कितनी? 2 सैटेलाइट। एक है फोबोस और दूसरी है डेमोस। फोबोस और डेमोस, ये 2 सैटेलाइट हैं मंगल ग्रह की, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछता अर्थ की कितनी सैटेलाइट है, तो एक ही सैटेलाइट है जिसको आप मून बोलते हो, चंदा मामा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो भारत में है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है गुजरात का आनंद। इसकी स्थापना 1965 में करी गई थी। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए, जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, आईआईटी, इन सभी कोर्सेज के लिए आप एक ही डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो, और ये है वरुण777। इसका यूज करके आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। हर सब्सक्रिप्शन में आपको 10% फीस में एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। कल सुबह 5 बजे फिर से मुलाकात हो।